Hello students, so now we will do some more questions of our chapter real number of class 10th. Okay, so the next question is find the smallest number divisible by 15, 24 and 36. हमें एक ऐसा नंबर बताना है डिविजिबल बाय। क्या मतलब है डिविजिबल बाय का? इसमें दो तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक में होता है डिवाइडेड डिविजिबल बाय और एक में होता है डिवाइड्स दिस एंड दिस। ठीक है, तो डिविजिबल बाय का मतलब यहाँ पे ये है कि एक ऐसा नंबर बताना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक ऐसा नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। का मतलब वो नंबर 15 से भी डिवाइड कराएं तो चला जाए, उस नंबर को अगर हम 24 से भी डिवाइड कराएंगे तो भी चला जाए, इस नंबर को अगर हम 36 से भी डिवाइड कराएंगे तो भी चला जाए। इट मीन्स ये जो नंबर होगा ये बड़ा होगा 15 से भी, 24 से भी और 36 से भी होगा, तभी तो तीनों से डिवाइड हो रहा है। ये मतलब ये कह रहा है डिविजिबल बाय 24, 36 एंड 15। इसका मतलब वो नंबर इन तीनों से बड़ा होगा तभी से तीनों से डिविजिबल है। ठीक है, पहली चीज़। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिविजिबल बाय वाले केस में हमेशा जो आंसर होगा वो इन तीनों से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, और आंसर हमेशा बड़ा किस में आता है, एलसीएम में आता है। नाम ही होता है उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कुछ लोग होते हैं डायरेक्ट यहाँ से आइडिया लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा होता है स्मॉलेस्ट नंबर या स्मॉल नंबर, स्मॉलेस्ट और लीस्ट कॉमन मल्टीपल में भी लीस्ट हो रहा होता है, तो सोचते हैं कि यहाँ स्मॉलेस्ट है हमेशा लीस्ट, तो एलसीएम ही होगा। लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो यहाँ पे कंफ्यूज कर देते हैं कि स्मॉलेस्ट तो लिखा है लेकिन इट में भी वहाँ कुछ और हो रहा हो। इसलिए आपको बेसिक समझना है कि स्मॉलेस्ट है तो ठीक है, यहाँ पे एलसीएम है, लेकिन कई सवाल में ऐसा फंस जाता है। इसलिए हमें यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ वो क्या कह रहा है, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। तो अगर वो इन तीनों से डिवाइड हो रहा होगा इसका मतलब वो इन तीनों से बड़ा होगा, और अगर वो इन तीनों से बड़ा होगा तो हमेशा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम के केस में हमेशा आंसर क्वेश्चन से बड़ा आएगा क्योंकि वो मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल। और एचसीएफ के केस में हमेशा जो आंसर होगा वो क्वेश्चन से छोटा होता है। ये एक बेसिक बात है जो हमेशा होगी, है ना, 101% होगी। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। तो इसका मतलब इस सवाल में हमें क्या करना है, एलसीएम करना है। ठीक है, तो अच्छा पहले वाले सवाल में सिर्फ एलसीएम करना था, इसलिए मैंने उस सवाल को डिस्कस करने के लिए एरिया को छोड़ा ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि एलसीएम करना है, इससे पहले हम लोगों ने एलसीएम निकाला भी है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो वैसे निकाल लेंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे है उसके सेकंड क्वेश्चन में है, कह रहा है फाइंड द, तो ये तो ऑलरेडी हो जाएगा इसलिए मैंने सिर्फ डिस्कस करने के लिए यहाँ पे लिखा था। ठीक, ये कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस। तो ये थोड़ा अच्छा सवाल है। ठीक है, तो अगर आएगा इस तरह का सवाल तो इसमें ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि पहली बात तो यहाँ क्या है, डिवाइडेड बाय। तो डिवाइडेड बाय इट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, एलसीएम हो रहा है कि एचसीएफ हो रहा है, तो यहाँ पे एलसीएम हो रहा है क्योंकि इन तीनों से डिवाइड कर रहे हैं। एक ऐसा नंबर जिसमें इन तीनों से डिवाइड करा रहा है, इसका मतलब वो इन तीनों से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन लगा दी है, लीव्स रिमाइंडर 3 इन ईच केस, कि डिवाइड करने पे लेकिन तीनों बार क्या बच रहा हो, 3 बच रहा हो। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अगर हम आपसे पूछें इसके पहले वाले सवाल में कि जो भी मेरा एलसीएम आएगा उससे अगर इन तीनों को डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा होगा, रिमाइंडर 0 आ रहा होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो एलसीएम है, और एलसीएम मतलब एक ऐसा नंबर जिससे तीनों पूरा क्या हो रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि वो इसी का तो मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है। ठीक है, तो अगर वो एलसीएम है तो रिमाइंडर कितना होता है, 0। लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर कितना लाना है, 3। तो क्या करेंगे, तो अगर एक बात बताओ, अगर हम इनका एलसीएम करेंगे तीनों का तो क्या आएगा। अगर हम तीनों का एलसीएम करेंगे, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ मेन है कि करना क्या है। ठीक है, क्योंकि एलसीएम तो निकाल लोगे लेकिन करना क्या है और इसके अलावा ये समझना है। तो इन तीनों का एलसीएम तो कुछ ना कुछ आ जाएगा। ठीक, अब बात करें अगर एलसीएम तो आ गया, लेकिन अगर अब इस नंबर से यहाँ एलसीएम में डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0, क्योंकि ये इन्हीं तीनों का एलसीएम है। तो इसी से इसमें डिवाइड कराओगे तो आंसर 0 आएगा। यहाँ पे कुछ भी आएगा, अभी मैंने निकाला नहीं है। ठीक है, निकाल लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 0। लेकिन हमें क्या चाहिए था, रिमाइंडर 3, और अभी इससे डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। तो रिमाइंडर 3 के लिए क्या करना होगा, जो भी आंसर आ रहा होगा उसमें हम क्या कर देंगे, 3 ऐड कर देंगे। अब क्या होगा, अब जब आप इससे डिवाइड कराओगे इस पूरे में, तो जो भी ये एक्स्ट्रा 3 है वही बच रहा होगा हर बार। जब 56 से यहाँ डिवाइड कराओगे तो वही बच रहा होगा। ये बहुत सरल से सवाल है। जैसे हम बात करें अगर यहाँ पे एलसीएम, अगर हम लोग 2 और 4 और 6 की बात करें तो 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, हमें पता है 2, 4, 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 12।
तो 2 से 12 में डिवाइड करेंगे 0 आएगा रिमाइंडर, 4 से कराएंगे 0 आएगा, 6 से कराएंगे 0 आएगा, तो रिमाइंडर तो 0 आता है अगर एलसीएम जो आया उसी से डिवाइड करा रहे हो। लेकिन अगर हमें एलसीएम चाहिए 4, वो रिमाइंडर चाहिए 2, तो हम क्या करेंगे, इसी में 2 ऐड कर देंगे। 2 नहीं, मतलब यहाँ पे इससे मिनिमम से छोटा होना चाहिए, तो मिनिमम कितना है 2, तो मतलब हमें रिमाइंडर अगर 1 चाहिए तो हम इसी में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, तो ये कितना आ गया 13। अब जब 2 से डिवाइड करोगे तो 2 6 12, वही 1 बच रहा है। 4 से डिवाइड करोगे 4 3 12, वही 1 बच रहा है। 6 से डिवाइड करोगे 6 2 12, वही 1 बच रहा है। तो जो भी आपको रिमाइंडर लाना है, जो भी एलसीएम आ रहा है उसमें जोड़ दो, तो जो आंसर आएगा, अब जब डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर हमेशा बचेगा। यहाँ रिमाइंडर हमेशा 1 चाहिए तो बचेगा। सिमिलरली ऊपर वाले सवाल में भी करना है, हमें इन तीनों का एलसीएम निकाल लेना है और उसमें क्या कर देना है, ऐड 3। तो एलसीएम निकाल लेते हैं इन तीनों का, तो 35 का तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा 3 × 5, 3 से जाएगा ही नहीं है, सॉरी 5 × 7, ठीक है। 56 का एलसीएम निकाल लेंगे तो आ जाएगा 2 से जाएगा फिर 28, फिर 2 से जाएगा 14, फिर 2 से जाएगा 7, फिर 7, ठीक है। अगर 91 का एलसीएम निकालेंगे तो ये 2 से नहीं जाएगा, ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा 27 टाइम्स में, ठीक है। नहीं 3 से जाएगा ये 27 टाइम्स में, क्योंकि नहीं 3 से भी नहीं जाएगा, 91 3 से नहीं जाएगा। 91 किससे जाएगा 13 से। 7 1 जा 7 और 7 3 जा 21, ठीक है। तो 91 किससे जाएगा 13 से जाएगा, 13 7 जा 91, ठीक है। तो अब ये मेरा आ गया, हमें एलसीएम निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पावर के फॉर्म में अगर कर लेंगे तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो इसका जो भी एलसीएम आएगा हम यहाँ चेक कर लेते हैं इसको। एलसीएम में हमेशा हम लोग मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं, याद होगा, ठीक है। तो 5 इसके पास है, इनके पास नहीं है, तब भी हम 5 लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 1 ही है। 2 की बात करें तो 2 की पावर 3 है, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो भी लेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। 7 यहाँ है, यहाँ तीनों के पास है, और मैक्सिमम कितना है 7 1, तो मैक्सिमम 1 ही है तो 1 लेंगे। 13 यहाँ है, इन दोनों के पास नहीं है, तब भी लेंगे। यही होता है एलसीएम में, जो सबके पास नहीं है, किसी एक के पास है तो भी लिया जाएगा, ठीक है। अगर सबके पास है तो देख लो सब किसके पास ज़्यादा है, जो ज़्यादा वाला वही लिया जाएगा, ठीक है। तो अगर सबके पास एक ही बार 7 है तो 7 एक ही बार लिया जाएगा, वही मैक्सिमम है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करा लेंगे हम, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारा 2 3 जा 8, मतलब 2 4 जा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 5 जा 40, ठीक है। तो ये 40 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 13 7 जा 91, सो इट विल बिकम 91, 4 4 9 जा 36। तो ये हमारा आ गया एलसीएम इसका 3640। अब ये जो एलसीएम आया, ये जो मेरा ब्लॉक था ये आ गया, एलसीएम कितना आ गया 3640। अभी मेरा एलसीएम आया, अब इससे अगर इसमें डिवाइड कराएंगे रिमाइंडर 0 आएगा, बट हमें क्या चाहिए, ऐसा नंबर चाहिए कि रिमाइंडर क्या है 3। तो इसका मतलब यहीं पे हम 3 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसी में हम 3 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 3643, ये हमारा आंसर है। अब इसमें डिवाइड कराएंगे तो रिमाइंडर हर बार कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो थोड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था। इसके बाद वाले में देख लेते हैं क्या कह रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 7 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय। तो यहाँ पे भी सबसे पहली बार डिविजिबल बाय है, तो आपको दिख गया कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी क्या करना है, एलसीएम ही करना है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे कह क्या रहा है, कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच मैन इंक्रीज बाय 7। तो मैं देखना, बहुत ध्यान से देखना यहाँ पे, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मैंने मान लिया कि ब्लॉक में स्मॉलेस्ट नंबर है, ये एक नंबर है स्मॉलेस्ट विच मैन इंक्रीज बाय 7, मतलब जब इसमें हम लोग 7 ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। तो अब जो नंबर आ रहा है वो किससे किससे जा रहा है, एग्जैक्टली डिविजिबल हो रहा है, 6 से भी डिवाइड हो रहा है और 32 से भी। एक ऐसा नंबर इसमें 7 इंक्रीज करने के बाद जो नंबर है वो 6 और 32 दोनों से जा रहा है, यही तो कह रहा है। तो इंक्रीज करने के बाद ये जो नंबर है 6 और 32 दोनों से जा रहा है। तो अगर ये नंबर इंक्रीज करने के बाद, अच्छा पूछा कौन सा नंबर है, ये वाला कि ये वाला, पूछा हमसे ये वाला नंबर है, फाइंड द नंबर पूछा इसके बारे में, जिसमें 7 ऐड करने के बाद वो इन दोनों से जा रहा है। तो अगर वो नंबर 7 ऐड करने के बाद वो नंबर इन दोनों से जा रहा है, इसका मतलब ये जो नंबर होगा वो इन दोनों का क्या होगा, एलसीएम, ठीक है ना। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा 6 और 32 का, वो क्या होगा, ये नंबर। और ये नंबर जो है वो 7 इंक्रीज करने के बाद है,
हमसे तो ओरिजिनल वाला नंबर पूछा है ये, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से हम लोग क्या कर देंगे, 7 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये मेरे पास ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, ध्यान से देखोगे फिर से समझ में आ जाएगा। एक बार फिर सुन लो, मुझसे कहा था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, मैंने मान लिया स्मॉलेस्ट नंबर है। ठीक है, विच वन इंक्रीज बाय 7, जब उसमें 7 इंक्रीज करते तो वो इन दोनों से जा रहा होता है, 7 और 36 एंड 32 से डिवाइड हो रहा होता है। तो 7 इंक्रीज करने के बाद जो आया वो इन दोनों से जा रहा है। अगर वो इन दोनों से जा रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये इन दोनों का क्या है, एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम ही तो है जो यहाँ पे जा रहा है। और अगर ये एलसीएम है तो ये नंबर मुझे पता चल गया। ये नंबर तो 7 ऐड करने के बाद था, ओरिजिनल नंबर क्या था ये, तो इस नंबर तक आने के लिए इसमें 7 ऐड करने के बाद ये था ना, तो इसमें 7 और माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो पहले इन दोनों का एलसीएम निकाल के ये नंबर आ गया, इसमें 7 माइनस कर देंगे तो ये नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा देख लो। तो 6 का एलसीएम निकालने के लिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो 2 × 3 आया, और 32 का करेंगे तो आएगा ये 2 की पावर 5। मैंने बताया था एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर वाला लेते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पावर लेनी है तो 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 5 है तो 2 की पावर 5 लेंगे। 3 यहाँ नहीं है, यहाँ है ही नहीं, यहाँ पे है तो जो है वही मेरे लिए मैक्सिमम है तो वही ले लेंगे। तो यह आ जाएगा 2 की पावर 5 मतलब 32 मल्टीप्लाई बाय 3, सो इट विल बिकम 96। तो ये मेरा नंबर क्या है, ये मेरा 96 आया। ठीक है, हमें इस नंबर के बारे में पूछा है। ठीक है, ये नंबर पूछा है, यहाँ मैं क्वेश्चन मार्क बना रहा हूँ, ये नंबर पूछा है। तो ये नंबर कैसे आएगा, इसमें 7 माइनस कर देंगे, तो जब इसमें 7 माइनस कर देंगे 96 में 7, तो ये मेरा कितना आ जाएगा 89। तो ये मेरा नंबर क्या है 89, और यही मेरा क्या है ओके। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक पर्टिकुलर टॉपिक को भी ये कवर करते हैं। सो नाउ वी विल cover our next topic in our next video. Okay, bye.